प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं सौर आपके इस अपने चैनल सौर करियर पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं क्लास 10th का जो मॉडल पेपर चल रहा है, उस मॉडल पेपर में आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर 6 लेकर के चलने वाले हैं और 6 को पूरे बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर आज देख करके चलेंगे कि हमारे पास में कौन सी सीरीज कहाँ पर और कैसे अप्लाई होने वाली है। इन सभी चीज़ों पर बच्चों हम लोग गहनतापूर्वक अध्ययन करके चलेंगे। आपके सामने बच्चों यहाँ से क्वेश्चन खुलेगा और उस क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ से देख करके चलना है और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अध्ययन लेकर के चलना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग बेहतरीन शानदार अद्भुत तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन हम भी अपने सामने ओपन करके सारे रख लिए हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर पीपीटी में एक एक दो दो क्वेश्चन स्किप होते हैं तो कुछ उसमें लिखा नहीं होता है, क्योंकि पीपीटी में जो मैं नहीं बनाता हूँ, पीपीटी बनवाना पड़ता है जो टेक्निकल टीम होती है उनके द्वारा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सेट नंबर 6 होगा, लेकिन एक बच्चों हम लोगों को यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, अगर हम लोगों को कामयाब होना है तो बच्चों एकदम मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं ना, अगर राजा की ज़िंदगी जीना है ना तो एकदम गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा। यदि अभी आप इस उम्र में राजा वाली ज़िंदगी जी लोगे तो आने वाला जो आपका पूरी ज़िंदगी है उसमें आपको गुलाम के जैसा मेहनत करना पड़ेगा। अगर अभी गुलाम के जैसी मेहनत कर लोगे तो जा करके आगे आने वाली ज़िंदगी आपको राजा के जैसी एकदम फीलिंग देती है। मतलब अभी जो हम मेहनत कर लेंगे ना, वो जैसे मम्मी पापा लोग कहते नहीं हैं कि जो जवानी में खा लिया जाएगा वो बुढ़ौती में शरीर में लगेगा, लेकिन जो जवानी में नहीं खाएंगे तो बुढ़ौती में और जल्दी से हम लोग बुढ़ा जाएंगे। तो बच्चों यही हमारे पास में यहाँ से आएगा कि सर आज का सेट नंबर 6 में हमें क्या है। तो सर आज की कुछ थोड़ी सी बच्चों हम लोग यहाँ से खास बातें देख लेते हैं कि सर आज की जो बात है हमारे पास में इसमें खास बातें क्या होने वाली हैं। कह रहा है कि कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यही बात यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 6 हमारे पास में स्टार्ट है। तो बच्चों पहली क्लास अगर हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज हमारे पास में क्या दे करके रखा है, तो बच्चों समझे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमको 8 जो दिया है बच्चों, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 होगा। ध्यान देना बच्चों, इसको ये जो क्वेश्चन नंबर नीचे वाला दिया है इसे हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा होगा हमारे पास में। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ से 9 होगा, इसमें लिखा नहीं है तो क्या हुआ। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा। यहाँ पर कह रहा है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, इसे आप बताइए कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है। अच्छा ध्यान से देखो कि प्रोपेनल अगर यहाँ से हमको दिया हुआ है तो बच्चों यही तो हमको यहाँ से प्रोपेनल दे करके रखा हुआ है। अब इस प्रोपेनल यहाँ से जो हमको दिया है, इस प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह होगा। अगर ध्यान से देखना तो बच्चों यहाँ से हमको दे रहा है कि ये हमारे पास में क्या होगा, प्रोपेनल है। अच्छा अगर ध्यान से देख के चलो तो इसमें हमने कहा इसमें प्रोपेन समूह ऐड किया है प्यारे बच्चों, और इसमें कौन सा समूह ऐड किया है, इसमें अल समूह ऐड किया गया है। तो प्रोपेन के साथ में अल समूह होगा, जहाँ पर अल लगा होगा उसके लास्ट में आपको HO देखने को मिलेगा। HO बोले तो इसमें सिंगल बॉन्ड CHO समूह लगा होता है। अगर सिंगल बॉन्ड CHO समूह यहाँ से लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं बच्चों। इसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोगों की भाषा में कहते हैं कि सर ये जो होगा एल्डिहाइड समूह होते हैं। ये सारे के सारे ग्रुप बच्चों आपके पास में कौन आ गया, एल्डिहाइड समूह आएगा। तो अगर कहीं ना कहीं आपको CHO ग्रुप दिख जाएगा बच्चों, क्या दिख जाएगा, CHO समूह दिख जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है। इतनी बातें समझ में आई हैं। तो सर इसमें कौन सा CHO लगा है, सिंगल बॉन्ड। जैसे बच्चों इसको ध्यान से देखना, अगर आर के साथ में, ध्यान से देखना, आर के साथ में CHO लग जाए, आर क्या है, एल्किल, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड बच्चों CHO हो जाए, तो सर ये कौन सा ग्रुप लगा है, ये एल्डिहाइड समूह लगा है। अगर किसी भी पेंटेन के जैसे हमने कह दिया कि CH3 होगा बच्चों, यहाँ से CH2 होगा, यहीं पर लग जाएगा CHO, तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है इस वाले को क्या बोलेंगे सरकार, तो कह रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास में बंदा है ना, सर इसका नाम हम लोग एल्डिहाइड प्यार से बुलाएं क्या। हमने कहा बड़ी अच्छी बात होगी, इसे हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे। चले, इतनी बड़ी बात बच्चों समझ में आ रही है कि नहीं, कहे हाँ सर ये तो हमको समझ में आ ही रहा है। और एक बात हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं पहले। चलिए बच्चों, जब और एक बात अगर हम लोग बेहतरीन तरीके से देख करके चलेंगे एक अच्छे अंदाज में, तो हमारे पास में और चीज़ें क्या बनेंगे, तो इस पे ध्यान से देखो। अच्छा ये जो है एल्कोहल ग्रुप होता है बच्चों, ध्यान से देख करके चलना। इस वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। अगर
ओ एच लगा होगा तो ये क्या होगा, एल्कोहल कहा जाता है कि एल्कोहल समूह होता है। ठीक है, इसे एल्कोहल भी कह देते हैं। ये जो है हमारे पास में कीटोन समूह है। बच्चों ध्यान से देखना, इस वाले समूह को क्या कहते हैं, कीटोन समूह। ये वाला जो समूह होता है इसे कार्बोक्सिलिक बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक समूह, ये वाला हमारे पास में होगा। लेकिन ये वाला जो हमारे पास में होता है अल समूह जो होता है बच्चों, ये एल्डिहाइड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहा जाता है। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास में जो होगा, इन सभी चीज़ों को बढ़िया से समझ करके चलें कि सर फर्स्ट वाला आंसर इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट आंसर होते हैं। चलिए एक तो हमारे पास में ही हो गया। और यहीं से बात आती है, क्वेश्चन नंबर 9 देख करके चलते। उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है। उदासीन घोल का मतलब क्या होता है, ऐसा विलयन जिसे अम्ल और क्षार मिला देते हैं तो उसका पीएच मान क्या होगा। उदासीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बच्चों वो हमारे पास में क्या होगा, लवण होगा, साल्ट होगा, अम्ल होगा तो पीएच मान 7 से कम, अगर क्षार होगा तो 7 से ज़्यादा। तो उदासीन का क्या होगा, कई कई बच्चे इसमें 14 मार करके चले जाएंगे, जो कि लास्ट वाला दिमाग में रहता है। तो उदासीन घोल का पीएच मान बच्चों क्या होता है, 7 होता है उदासीन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला बच्चों हम लोगों के सामने देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दे करके रखा है, इसको पहले समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में कीटोन है, कौन सा समूह कीटोन है। अभी अभी मैंने बताया ना पिछला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, अगर कहीं से भी सिंगल बॉन्ड डबल ओ आ जाएगा, इसके पास में डबल बॉन्ड लगा देगा, तो समझ लेना बच्चों कि आपके पास में कौन सा समूह दे करके रखा है, सर कीटोन समूह दे करके रखा है। अगर ऑल आ जाएगा तो इसका मतलब दे करके रखा है सिंगल बॉन्ड के साथ ओ एच आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसे आप लोग क्या बोलोगे, ऑल बोल करके चलोगे। किसी नाम के अंत में क्या लगा होगा, ऑल लगा होगा। ऑल का मतलब बच्चों ये जो हमारे पास में परिवार होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे एल्कोहल कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए एक बात तो ये भी हो गया। अब कह रहा है कि इसमें प्रोपेनोन कौन सा होगा। तो बच्चों जो कीटोन समूह होता है इसके लास्ट में क्या लग जाता है, ओन लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों, इसके लास्ट में जो लगेगा वो ओन शब्द लग जाएगा। जैसे कि क्या हुआ, कीटोन, ध्यान से देखो इसके लास्ट में लगा हुआ है कि नहीं, ओन, कीटोन। जैसे हमने कहा कि यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, मेथेनोन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ से हमने कह दिया बच्चों, यहाँ से क्या होगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये ऐसे शब्द लगते हैं, किसमें कीटोन समूह है, ओन देखो किसमें दिखाई दे रहा है, कहें सर थर्ड इज द राइट आंसर। तीसरा का आंसर जो हमारे पास में दिख रहा है सर, इसमें हमको कीटोन समूह दिखाई दे रहा है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि ये कीटोन समूह है। चलिए कह रहा है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होगा वो ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सा है, ये भी नीचे रखा है, ये भी नीचे रखा है, ये भी नीचे रखा है, ऊपर कौन रखा है, लिथियम के बाबा। यही है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ोगे लिथियम के बाबा। तो बच्चों बताओ यहाँ पर लिथियम है कि नहीं, ये हमारे पास में दिया है, क्या है, पोटेशियम है। के ई नहीं रहेगा, यहाँ से क्या रहेगा, के अकेले। तो इसमें कौन सा तत्व दिया है, पोटेशियम दिया। हाइड्रोजन के ऊपर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं हमेशा। चलिए एक तो ये भी हमारे पास में हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन करा है कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है। बच्चों इसका आंसर है भर्जन कहलाती है। करें कि रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस FeSO4 किसका उदाहरण हो सकता है। ध्यान से देखो, ये एक शादीशुदा जोड़ा है, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ इसके यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं अब देखो लोहा यहाँ पर खड़ा है, अब लोहना खड़ा होकर के लाइन मार रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये कॉपर को यहाँ से ये क्या करेगा, हटेगा, ये कॉपर तुम हट जाओ, कहें भाई साहब नहीं हटेंगे, हमारी बीवी कहें कि छोड़ दो, बचपन का प्यार है मेरा। इसका मतलब यफी चला जाएगा किसके पास में, SO4। यफी चला आया किसके पास में, SO4। विस्थापित हो गया कौन, कह रहा है कि कॉपर। तो इसका मतलब लोहा ज़्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो जो धातुएं ज़्यादा क्रियाशील होती हैं अपने से कम क्रियाशील वाली धातु को लात मार के हटा देती हैं। जैसे तुम अभी कुर्सी पर बैठे रहो और पता चल गया कि तुम्हारे जीजा आ गए हैं, तुम्हारे दीद कोई आ गया, बड़ा सीनियर आ जाता है, तो तुम कुर्सी छोड़ करके हट जाते हो। उस कुर्सी पर बैठ कौन जाता है, जो तुमसे ज़्यादा बड़ा व्यक्ति होता है, वो क्रियाशील व्यक्ति होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं।
तो यही यहाँ पर भी होगा। तो बताओ इस अभिक्रिया में एक लोग का विस्थापन हुआ है कि दो लोग का? कहें सर इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? विस्थापन। वो भी विस्थापन दो प्रकार का होता है बच्चों। एक तो होता है एकल विस्थापन। डियर इसे क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन। बोलो ना, इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहा जाता है। सर क्या बात कर रहे हैं? ये द्विविस्थापन तो हम लोगों ने पढ़ा है। हमने कहा बहुत सही बात है। अगर आपने द्विविस्थापन पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। बोलो क्या होगा? करें कि सर संयोजन होगा क्या? नहीं होगा, विस्थापन होगा। हाँ हाँ सर यही मार दो, मार दो, मार दो, मार दो सर, यही मार दो। अरे पहले पढ़ तो लो गधे। नहीं सर पहले ये मारो। हमने कहा चलो ठीक है, विस्थापन मार दिया। अच्छा अपघटन है? नहीं। उभय अपघटन है? नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? इस अभिक्रिया को बोला जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, चूंकि इसमें एक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व का विस्थापन कर दिया है। चलिए बच्चों इसमें हम लोग देख के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने थे आपके सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या होगा। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के आयुपयिक नाम लिखिए कि आयुपयिक नाम क्या हो सकता है। तो बच्चों कह रहा है कि इसका एसिटिलीन हमारे पास में दिया है और इसका जो आयुपयिक नेमिंग दिया है बच्चों ध्यान से देखो, एसिटिक अम्ल दिया है। तो पहले 5 का ए देख लेते हैं, फिर 5 का बी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग यहां से देख के चलेंगे कि 5 का ए वाला क्या होगा, तो 5 का ए में कह रहा है कि एसिटिलीन। हमको ये नहीं कह रहा है कि संरचना सूत्र बना करके तब नाम लिखिए। अगर कहोगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन एसिटिलीन ध्यान से देख करके चलो। एक तो हमारे पास में होता है एसिटिलीन। बच्चों ध्यान से देखना, एक शब्द हमारे पास में होता है केमिस्ट्री में एसिटिलीन, और यहीं पर एक शब्द हमारे पास में होता है एथिलीन। अब हमको ये नहीं समझ में आता है किसमें डबल बॉन्ड होगा किसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन दो दोनों में होंगे। तो मैंने बताया था ट्रिक आपको याद करने की ना, पहले था आएगा, क ख ग घ पढ़ोगे वर्णमाला में, पहले था आएगा कि पहले सा आएगा? तो कह रहे हैं कि सर पहले क्या आएगा? था आता है। तो हमने कहा पहले था आएगा तो था में कार्बनों के बीच में लगा दो डबल बॉन्ड, और सा आएगा तो कार्बनों के बीच में लगा दो ट्रिपल बॉन्ड। इसको दे दो बच्चों यहाँ से H2 2 हाइड्रोजन, और ये कितना हाइड्रोजन ले लेगा? 1 हाइड्रोजन ले लेता है। तो ये हो गया फार्मूला एसिटिलीन का, ये हो गया फार्मूला एथिलीन का। ऐसे ही याद करना, नहीं तो जिंदगी भर याद करते रह जाओगे, दिक्कत परेशानी बनी रहेगी। चलिए हमको संरचना सूत्र नहीं कह रहा है, संरचना सूत्र कहेगा तो इसका संरचना सूत्र हम लोग यहीं से बना देंगे। सी डबल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। सर इसका संरचना सूत्र बन गया। इसको अगर देख करके चलेंगे तो सर इसका भी कुछ नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड लगा करके एक एच मैं यहाँ से इसको दे दूंगा, एक एच यहाँ से मैं इसको दे दूंगा। सर इसका भी संरचना सूत्र देखिए ध्यान से, यहाँ पर सर बन ही गया है संरचना सूत्र दोनों का। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, संरचना सूत्र बन गया। लेकिन सर ये नहीं देखना है ना हम लोगों को, सर और आगे की बात बताइए। चलिए अगर कभी हम लोगों से और आगे की बातें पूछेगा तो पहले ये जो पूछ रहा है इसको देखते हैं। सर एसिटिलीन पूछ रहा है, तो बच्चों अगर यहाँ से हम लोगों से पूछा है कि एसिटिलीन का क्या होगा, तो पहले एसिटिलीन का सूत्र लिख लो। यहाँ से CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से क्या होगा बच्चों? यहाँ से CH होगा। अच्छा एक कार्बन होता है कि दो कार्बन? दो कार्बन को बोलते हैं प्यारे बच्चों एथ, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। तो बच्चों यहाँ से क्या लगा देंगे? इसका एथाइन बोल देंगे। ये कौन सा नेमिंग हो जाएगा? इसका आयुपयिक नेमिंग हो जाएगा। क्या निकला? एथाइन होता है। चलिए अगर इसी का हम लोग दूसरा देख के चलते हैं, इसी प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल क्या बोलते हैं? ध्यान से देख करके चलो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटिक अम्ल बोला जाएगा। एसिटिक अम्ल का सर फार्मूला क्या होता है? तो बच्चों यहाँ से CH3, यहाँ से COO क्या है? H है। अगर इसका हम लोग आयुपयिक नेमिंग निकाल करके चलेंगे तो आयुपयिक नेमिंग इसका क्या बनेगा बच्चों? दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथेन, और COOH ग्रुप लगा है तो इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, इसे बोला जाता है। सर ये एथेनोइक अम्ल है? हमने कहा हाँ एथेनोइक अम्ल है। ये एक प्रकार का प्यारे बच्चों क्या होता है? सर ये सिरका होता है क्या? हमने कहा हाँ तुमने एकदम सही बात कही है, ये एक प्रकार का क्या होता है? सिरका होता है। इसका मतलब CH3 COOH जो हमारे पास में परिवार आता है बच्चों, वो हमारा क्या कहलाता है? एथेनोइक अम्ल कहला देता है। इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? कहें सर चलिए बहुत अच्छी बात है, एथेनोइक अम्ल ये हमारे पास में हो जाता है। ठीक है
कोई बात नहीं है। तो एथेनोइक अम्ल भी हो गया है। अब आगे की चीज़ें हम लोग समझ के चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। अच्छा, 2 वाला जो क्वेश्चन नंबर दिया है इसमें क्या होगा, कह रहा है कि एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए कि इसका 2 रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण क्या हो सकता है। चलिए बच्चों, पहले हम ये देख लेते हैं कि एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण हमारे पास में क्या बन करके जाएगा। तो इसको हम लोग बिना दिक्कत और परेशानी के पहले बच्चों देखते हैं, फिर समझते हैं कि ये क्या हमारे पास में बन करके जाएगा। चलो पहले देखो आप लोग ध्यान से। तो ये कह रहा है कि इथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण हमें बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ से इथेनॉल के 2 रासायनिक समीकरण, तो पहला रासायनिक जो हमारे पास में समीकरण होगा बच्चों, इसको हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि ये हमारे पास में क्या हो करके जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इथेनॉल का 2 रासायनिक समीकरण यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमको बोल करके चलेगा एथेनॉल के बच्चों यहाँ से रासायनिक समीकरण। तो चलो पहला अगर हम लोग रासायनिक समीकरण देख करके चलेंगे कि सर इसके जो हमारे पास में रासायनिक समीकरण होगा, पहला इसका कौन सा रिएक्शन होते हैं। तो हमने कहा कि बच्चों पहली अभिक्रिया आप लोग समझ लो, यहाँ से क्या होता है, दहन अभिक्रिया। अब सर एथेनॉल का अगर कभी भी हम लोग दहन करते हैं तो एथेनॉल का दहन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, क्या मिला करके एथेनॉल में दहन किया जाएगा। समझो, अगर बच्चों यहाँ से C2 ये H5 और OH होता है, दहन करने का मतलब क्या होता है कि इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करना है। तो एथेनॉल को कभी भी अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्यारे बच्चों दहन करोगे तो दहन करने पर एक पार्ट बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा पार्ट बन जाएगा H2O। अब हमें इसे करना है बच्चों बैलेंस। जब इसको हम लोग यहाँ से बैलेंस कर देंगे तो हमारे पास में कार्बन देखो 2 है, इस पर हम लोग प्यारे बच्चों लगा देंगे 2, और यहाँ से हमारे पास में हाइड्रोजन कितना है, यहाँ से 5 कितना है 6, तो इस पर हम लोग लगा देंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, 2 कितना है 6, 3 दूनी 6 कितना है 7 हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ से बन पड़ रहे हैं कि इसमें हमारे पास में बैलेंस हम लोग इसको क्या करेंगे, बच्चा पार्टी करेंगे। जल्दी से इसको देखो कि बच्चों ये हमारे पास में बैलेंस करने के काम में कैसा आ सकता है और ये क्या हो सकता है, बढ़िया से देख लो ताकि अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। अच्छा, 5 कितना है 6 है, हाइड्रोजन 2 हो गया है, लेकिन यहाँ से कितना है 5 1 6, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन भी हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारे पास में कितना है 3 दूनी 6, एक 7 ऑक्सीजन आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 3 7, ऑक्सीजन भी तो 7 ही है ना। इधर ध्यान से देखो बैलेंस कर लो, इधर कार्बन की संख्या बच्चों कितनी है 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों 6, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ से 7। इस साइड कंपेयर करो, इधर कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों 2, इधर बच्चों हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 तियाँ 6, इधर बच्चों ऑक्सीजन की संख्या कितनी है सर, इधर 2 दूनी 4 3 कितना होगा सर 7 संख्या है सर। दोनों ओर यहाँ से देख लीजिए तत्वों की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए ये समीकरण हमारे पास में बच्चों क्या होगा, सही होगा। कभी भी इथेनॉल को दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हमेशा क्या निकलता है, जल निकलते हैं। इस बात का प्रूफ है, संकेत है। ये हमेशा बच्चों हमेशा किस रूप में निकल जाता है, धुआं के रूप में बच्चों यहाँ से ये निकल जाएगा। और ये भी हमारे पास में किस रूप में निकलता है सर, वाष्प के रूप में निकलता है। ये जो पेट्रोल होता है ना बच्चों, ये एक पर इसका ईंधन में एथेनॉल होता है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्योंकि इसे किस में मिला देते हैं बच्चों, पेट्रोल में मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं, पेट्रोल में। जब इसको मिलाते हैं तो बच्चों जो प्रदूषण होता है, इस प्रदूषण को क्या करता है, कम कर देता है। तो आप लोगों की जो पेट्रोल मिला होता है, इसीलिए कभी पेट्रोल की दुकान पर जाओगे, दुकान तो नहीं पेट्रोल टैंक होती है, पेट्रोल टैंक पर जाओगे तो उस पेट्रोल टैंक पर लिखा होता है 10% एथेनॉल वाला पेट्रोल, 9% एथेनॉल वाला पेट्रोल। तो पेट्रोल होना, पेट्रोल में एथेनॉल उपस्थित होता है, ये दहन होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के कण निकल जाते हैं जो कि पर्यावरण में फैल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास में दहन अभिक्रिया इसमें हो रही है। और ध्यान से समझें, और ध्यान से समझने का तरीका प्यारे बच्चों हमारे पास में क्या है, चलिए इसको पहले आप लोग समझिए, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है,
अब कह रहा है कि सर दूसरा रिएक्शन एक बार हमको समझा दीजिए कि दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है। तो बच्चों जो दूसरा रिएक्शन हमारे पास में यहाँ से आएगा, वो दूसरा रिएक्शन क्या कह रहा है कि बताइए इसके दूसरे रिएक्शन क्या हो सकते हैं। ऑक्सीकरण समझो, चाहे अपचयन समझ लो, चाहे इसका किसी ईथर के साथ रिएक्शन समझ लो, जो आप लोग बोलो वो मैं इसका करवा सकता हूँ। ठीक है, तो बताइए ऑक्सीकरण देख लें कि अपचयन देख लें। पहले हम लोग यहाँ से ऑक्सीकरण देख लेते हैं, चूँकि रिएक्शन तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमसे जितना पूछा है उतना ही पेपर में करके आना है, ज़्यादा बातें नहीं करनी है। कभी भी एग्जामिनर और वाइफ के सामने उतना ही बोलो जितना चल जाए, का आगे नहीं बोलना है, जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब दो। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो ऑक्सीकरण, इसे हम लोग बच्चों ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास में होता है, बहुत सारी इसमें ज़रूरी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कह रहा है कि एथेनॉल C2H5 और क्या होता है OH, इसकी जब हम लोग मोनोऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, नवजात ऑक्सीजन सॉरी, तो ये हमारे पास में बच्चों बना देता है एल्डिहाइड। ये जो हमारे पास में बनाएगा CH3CHO, और यहाँ से बच्चों हमारे पास में हो सकता है कि जल बना दे। क्या बना देगा इसको हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझो। C2H5 यहाँ से बनाया है, इधर कितना है 2 कार्बन है, इधर 3 4 2 6, इधर कितना है 5 1 कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, दोनों साइड ऑक्सीजन क्या है बराबर यहाँ से दिया गया है। चलिए सरकार, ये तो हो गया है। और इस अवस्था में ये जो हमारे पास में बनाया है बच्चों, इसे कहते हैं एसिड एल्डिहाइड कहा जाता है। ध्यान से देखना, इसे क्या कहते हैं एसिड एल्डिहाइड कहा जाता है, क्योंकि इसका जब दहन किया जाता है तो हमारे पास में बन जाता है एसिड एल्डिहाइड बन करके जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, जब ये एसिड एल्डिहाइड हमारे पास में बनेगा तो एसिड एल्डिहाइड ये कहाँ पर खतरा बनता है बच्चों, ये शराब में बनता है। ये जो इसका जो स्वाद होता है ना, वो खट्टा होता है बच्चों। कैसा होता है खट्टा होता है, इसका स्वाद खट्टा होगा। जब शराब होती है, शराब जिस बोतल में भर करके रखी जाती है, ध्यान से देखो, जिस बोतल में शराब भर करके रखी जाएगी, हमने कहा भाई साहब ये हम लोगों यहाँ से मान करके चल देंगे, देखो यहाँ से हम लोग मान करके चल देंगे कि ये हमारे पास में शराब की क्या है बोतल है। अगर शराब की बोतल का जो ढक्कन है इसे खुला छोड़ दोगे तो इसमें जो हमारे पास में नवजात ऑक्सीजन है आकर के मिल करके इसमें हमारे पास में बना देगी CH3CHO। जब ये ज़्यादा देरी तक बच्चों हवा में खुली रहेगी ना, तो हवा में खुलने के कारण इसके अंदर बच्चों क्या हो जाता है, इसका जो स्वाद हो जाएगा ना, इसका स्वाद बच्चों यहाँ से क्या होता है खट्टा हो जाता है। ध्यान से देखना, इसका स्वाद कैसा हो जाता है खट्टा हो जाता है। तो शराब पीने वाले शराब को ज़्यादा देर तक हवा में नहीं छोड़ के रखते हैं, नहीं तो शराब क्या होती है खट्टी हो जाती है, शराब पीने में मज़ा नहीं आ पाता है। इसलिए शराब को बंद बोतलों के अंदर भर करके रखा जाता है। ये रिएक्शन ऑक्सीकरण हो जाता है शराब का, तो शराब ऑक्सीकरण के दौरान खट्टी लगने लगती है। ठीक है, कहें सर ठीक है। थोड़ा सा पीछे देख लीजिए सर। तो अभिक्रियाओं के रासायनिक